गुड इवनिंग बच्चों। अच्छा बच्चों, कल मैंने देखा आप लोगों को कुछ एक बच्चों को कोई प्रॉब्लम आया। उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे को डिस्कस किया, सर इसमें डेसिमल आपका दिख नहीं रहा है या दिया नहीं है आपने। तो ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप देखो किस तरह का है। ठीक है, ये देखना 2.36 डिवाइडेड बाय 16 से आप डिवाइड कर रहे हो। तो सबसे पहले ये जो 2 है 16 के टेबल में 16 बन जाए 16 2 जाता नहीं, इसलिए 0 लिया, 0 माइनस किया 2। अब इसके बाद हम डेसिमल यहाँ ले नहीं सकते, डेसिमल यहाँ हमारा ऊपर जाता है, डेसिमल यहाँ नहीं जाता है। फिर हमने 3 लिया, यहाँ 2.3 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 23 लिखेंगे। फिर पॉइंट ऊपर जाएगा, ये डेसिमल ऊपर जाएगा, फिर ये न्यू नंबर आएगा। तो डेसिमल यहाँ मत रखना, 16 1 जा 16 माइनस किया 7 आ गया। फिर आपने इसके बाद आपने देखो अब कोई नंबर है नहीं, तो डेसिमल का रोल क्या होता है, पहले आप लोगों को ये आगे 16 7, पीछे आपका 6 आ रहा है। अब 16 4 जा 64, आपने यहाँ 64 रखा, माइनस किया 2 1। अब इसके बाद आपको नया नंबर यहाँ से लेना है, यहाँ से आप 0 ले सकते हैं क्योंकि डेसिमल के कारण आप पीछे ऑटोमेटिकली 0 है, तो अपने 0 लिया जब तक कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो। 16 के टेबल में 16 7 जा 112 माइनस क्या 8 आया, और पीछे आपको पता है कुछ नहीं, तो 0 0 ऑटोमेटिकली फिर नीचे 0 आ जाए। 16 5 जा 80, तो माइनस क्या 0। इसलिए कभी भी 2.36 को आप 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 0.1475। बस ये याद रखना कि ये डेसिमल यहाँ नहीं लेने का, डेसिमल ऊपर लेने का। और ये डेसिमल ये दिख रहा है, ठीक है, ये देखो ये रहा साफ, और ये यहाँ नहीं रखना है, ऊपर रखना है डेसिमल। क्लियर हो गया? चलो अब मैं आज आपको नया कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। अच्छा, कल का आपको सम एंगल प्रॉपर्टी के सारे कंसेप्ट समझ में आए? आप लोगों ने टेक्स्ट बुक से 6.3 में सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल के कंसेप्ट हैं। आज मैं आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट बताता हूँ। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। सबसे पहले ये देखना एक्सटीरियर एंगल में कि जैसे ये ट्राइंगल आपने बनाया, ट्राइंगल में आपके एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो ये सब इंटीरियर एंगल्स हैं। ये आप जब प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो इंटीरियर एंगल को आप मेजर कर रहे हो, ये इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब एंगल ए के बाहर ये वाला एंगल, अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो तो ये एक्सटीरियर एंगल ए आ जाएगा। अब यहाँ से एक्सटेंड करो, एक्सटीरियर एंगल ए, ये एंगल ए का बाहर का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। अगर आपको ये नहीं है तो आप इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल ए आ गया, एक्सटीरियर एंगल ए, ठीक है। इसी ढंग से आप अगर इस रे को अपोजिट में एक्सटेंड कर दो तो एक्सटीरियर एंगल बी आ जाएगा, यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दोगे एक्सटीरियर एंगल सी आ जाएगा। इसी ट्राइंगल में अगर आप यहाँ से एक्सटेंड करो एक्सटीरियर एंगल ए, यहाँ से एक्सटेंड करो एक्सटीरियर एंगल बी, और यहाँ से एक्सटेंड करो एक्सटीरियर एंगल सी, ऐसे हो सकता है, बस वो स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है, ये बाहर के एंगल्स। क्लियर हो गया? हाँ, अब इसी को एक्सटीरियर एंगल को आपको समझने के लिए एक्सटीरियर एंगल ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और भी मैं आपको अलग अलग फिगर में समझा रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है। जैसे आपने ये ट्राइंगल पी क्यू आर लिया, पी क्यू आर, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। अगर आप एक्सटेंड करते हो तो ये एंगल पी हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल पी, इसको एक्सटेंड करो एक्सटीरियर एंगल क्यू, इसको एक्सटेंड करो एक्सटीरियर एंगल आर। इसके लिए हम आर नहीं बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल आर, इसको एक्सटीरियर एंगल क्यू, इसको एक्सटीरियर एंगल पी। क्लियर हो गया? किसी भी क्वाड्रिलेटरल में भी अगर आप करते हो ऐसा, तो इसको एक्सटेंड करो, ये एक्सटीरियर एंगल, मतलब जैसे ए बी
सी डी है, तो एक्सटीरियर एंगल ए, एक्सटीरियर एंगल बी, एक्सटीरियर एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल डी। ऐसे हर फिगर में इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों होते हैं। ये इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर। एक चीज याद रखना, एक्सटीरियर और इंटीरियर को कभी भी आप ऐड करोगे तो कितना सम आएगा बताओगे आप लोग? इंटीरियर एक्सटीरियर का टोटल सम हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर पेयर होता है। ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, इनका सम 180, इंटीरियर एक्सटीरियर 180, इंटीरियर एक्सटीरियर 180। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने का। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टी समझना है, एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी है। एंगल ए, एंगल ए को अगर आप यहां से ज्वाइन करोगे तो एक्सटीरियर एंगल ए आएगा, एक्सटीरियर एंगल ए। ये जो एंगल होता है ये हमेशा इसके इंटीरियर में एंगल बी और एंगल सी अपोजिट में, ये इंटीरियर एंगल ए है, तो एक्सटीरियर एंगल ए इज सम ऑफ एंगल बी प्लस सी। अगर बी और सी ले रहे हैं तो इंटीरियर एंगल बी और सी। सेम बेस अगर मैं एक्सटीरियर एंगल सी लिख रहा हूं, या एक्सटीरियर एंगल सी, तो ये आपका किसका सम होगा? इसके इंटीरियर में ए और बी अपोजिट में आ रहे हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी। और अगर एक्सटीरियर एंगल बी ले रहे हो तो बी के इंटीरियर में ए और सी उसके अपोजिट एंगल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये हमेशा इसका सम होता है। क्लियर हुआ? अगर आपको ये प्रूफ करना है तो प्रूफ भी कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। जैसे आपको पता है एक्सटीरियर एंगल ए और इंटीरियर एंगल ए को ऐड करो तो कितना सम होता है? 180। वेरी गुड। तो आपने यहाँ लिखा एक्सटीरियर एंगल ए प्लस इंटीरियर एंगल ए का सम हमेशा 180 होता है। क्लियर? अब आपने एक्सटीरियर एंगल ए तो रखा और एंगल इंटीरियर को एंगल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है सम ऑफ थ्री एंगल कितना होता है? एंगल ए प्लस बी प्लस सी। हो गया। अब ये प्लस एंगल ए यहाँ जाएगा, इसको काट देगा, माइनस कर देगा, क्योंकि ये प्लस यहाँ जाएगा माइनस, तो एक्सटीरियर एंगल ए एंगल बी और सी का सम है। इसी ढंग से आपको कोई भी एंगल चाहिए, जैसे आपने एक्सटीरियर एंगल बी लिखा प्लस बी लिखा तो हमेशा 180 आएगा। 180 मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और बी बी कैंसिल हो जाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल बी एंगल ए और सी का सम आएगा। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल सी ए और बी का सम हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें एक चीज आप लोगों को और ध्यान देनी है कि अगर मैं सिर्फ एक्सटीरियर एंगल को ऐड करूं तो हमेशा सम कितना होता है? एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, 360। एक्सटीरियर एंगल ए, सॉरी, एक्सटीरियर एंगल ए, एक्सटीरियर एंगल बी और एक्सटीरियर एंगल सी को अगर तुम ऐड करते हो तो कितना आता है? देखो एक्सटीरियर एंगल ए किसका सम है? बी और सी का, इंटीरियर का। एक्सटीरियर एंगल बी किसका सम है? एंगल ए प्लस सी का। और एक्सटीरियर एंगल सी किसका है? एंगल बी प्लस ए का। ये आ गया। अब देखो यहाँ पर एंगल बी आपके दो बार है, सी दो बार है, ए दो बार, तो अब 2 टाइम्स एंगल ए आ रहा है, एंगल बी आ रहा है, एंगल सी आ रहा है, तो सभी 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स दिस। लेकिन आपको पता है 3 एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो 2 इंटू 180 360। इसलिए सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 आता है। एक्सटीरियर एंगल ए, एक्सटीरियर एंगल बी, एक्सटीरियर एंगल सी का सम ऑलवेज ऑलवेज 360। कभी भी एग्जाम में डायरेक्टली आया जैसे एक्स वाई जेड दिया है, बोला इसका सम बताओ, जैसे आपने यहाँ बोला एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आप बोले एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना है, तो आपको बिना सोचे डायरेक्टली आपको सिर्फ ये देखना है एक्सटीरियर एंगल है तो टोटल सम 360 हो जाएगा। ठीक है? पक्का? चलो अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे अभी आपका एक ट्रायंगल है,
PQR, ये एक्सटीरियर एंगल आपको ढूंढना है। ये एंगल 30 दिया है, ये आपको दिया है 60 और ये आपको 50 दिया हुआ है। एंगल आर, एक्सटीरियर एंगल आर ढूंढना है। तो एक्सटीरियर एंगल आर इज सम ऑफ एंगल पी एंड क्यू, इंटीरियर एंगल पी एंड क्यू, 60 प्लस 50, तो इससे आपको 110 डिग्री आ गया। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका 60 प्लस 50 प्लस आर का सम 180 होता है इंटीरियर का, इससे आपने ये 70 ढूंढा, 70 है और 180 से माइनस है 70, तो ये अपने आप 110 आएगा। लेकिन अगर आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पता है तो आप डायरेक्टली अप्लाई करो। एक और देखो, ए बी सी, आपको एंगल एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो एक्स किसका सम है, एंगल ए और सी का सम है। ए कैसे ढूंढेंगे, तो पहले हम ए का वैल्यू ढूंढते हैं। आपको होता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम 180 है। एंगल ए का वैल्यू कितना है आपका, अननोन। बी और सी आपके पास 60 प्लस 70, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 130, एंगल ए आपका 50 डिग्री आ गया। पहले आप इंटीरियर एंगल सारे ढूंढ लो, 50 आ गया। अब जैसे आपको एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल बी है, जो कि एंगल ए और सी का अपोजिट एंगल है इंटीरियर। ए कितना है 50, सी कितना है 70, 50 प्लस 70 120 आ गया। ऐसे एंगल वाई आपको चाहिए, वाई किसका सम है, वाई है एक्सटीरियर एंगल सी, तो अपने एक्सटीरियर एंगल सी रखा। एक्सटीरियर एंगल जो सी है वो ए, एंगल ए और एंगल बी का सम है। ए इज 50, बी इज 60 डिग्री, 110 डिग्री आ गया। अब जैसे आपको एंगल जेड चाहिए, तो जेड है एक्सटीरियर एंगल ए, जो कि बी और सी का सम है, बी 60 70, तो ये 130 आ गया। अगर आप डायरेक्टली ऐड करो इन तीनों को एक्स वाई जेड, तो ऑलवेज आपका 360 आना ही चाहिए। तो देखो टोटल सम 360 आ रहा है। ये है आपको एक्सटीरियर एंगल ढूंढने का मतलब। और हम प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको और क्लियर आएगा। ये आपको दिया है 30, 70 और 20। आपको एंगल डी की वैल्यू ढूंढनी है, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, बहुत सिंपल टेक्निक है। पहले आप इसको एक्सटेंड करके ट्राइंगल में कन्वर्ट करो, इसको एम पॉइंट डाल दो। अब आपको पता है कि सबसे पहले हम लोगों को ए बी, ये जो एंगल एम है वो इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है। हमने लिखा एंगल एम इज एक्सटीरियर एंगल एम इज इक्वल टू एंगल ए प्लस बी, इंटीरियर अपोजिट, 30 प्लस 70, दैट इज 110 डिग्री। अब ये आपको 110 है। अब इस ट्राइंगल में अगर सी डी एम में आए तो x जो है वो एक्सटीरियर एंगल डी आ रहा है, एक्सटीरियर एंगल डी दैट इज एंगल m, और c का इंटीरियर का सम है, m है आपका 110, c है 20 सॉरी, तो आपको ये एंगल x का वैल्यू 130 डिग्री आ गया। बस आपको एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा करना पड़ेगा, यहाँ से बना दो या यहाँ से एक्सटेंड करो, वो आपकी चॉइस। इसको भी करोगे तो भी निकलेगा, यहाँ से एक्सटेंड करो तो भी। एक ही को करना, दोनों एक साथ मत करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो और इसकी प्रैक्टिस देखें एक्सटीरियर एंगल की।
आपको ये x दिया है, ये y दिया हुआ है, और ये आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, और ये आपको 130 दिया है। आपको फाइंड करना है x और y की वैल्यू। सबसे पहले आपने इसमें नेमिंग कर दिया b और c। आपको पता है जो एक्सटीरियर एंगल c है जो गिवन है वो एंगल a और एंगल b का सम है। ये तो 130 हो गया, एंगल a 50, एंगल b x, 130 माइनस 50 इज x, ये 80 हो गया आपका। तो x का वैल्यू नोन हो गया। अब आपको y चाहिए, तो आपको होता है सम ऑफ 3 एंगल इज 180, 50 प्लस 80, 180 से माइनस करो तो या y और 30 का सम 1 y प्लस 130 करने से लीनियर पेयर आ जाता है। लीनियर पेयर जो आपने लाइन्स एंड एंगल्स में सीखा था, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 130, y इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो y का वैल्यू आपका नोन हो गया। क्लियर हुआ? चलो, और मैं आपको बताता हूँ इसके टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ये और ये साइड इक्वल है, और ये एक्सटीरियर एंगल आपको ढूंढना है, और ये आपको 70 दिया होगा। ये एंगल ए आपको एक्सटीरियर एंगल ए ढूंढना है। आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, जब दो साइड्स इक्वल हो ए बी और बी सी, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? सी। बी सी के सामने आ रहा है एंगल ए, वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए। तो हमने लिखा ए बी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, बिकॉज एंगल ए बी सी के अपोजिट है और सी ए बी के अपोजिट है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आ रहा है, तो इन दोनों को आपने एज्यूम कर लिया। लेट आपने माना एंगल ए एंगल सी दोनों की वैल्यू इक्वल एक्स मान लिया। अब आपने लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम एंगल प्रॉपर्टी, एंगल ए की जगह आपने एक्स डाल दिया, बी की जगह 70, सी की जगह एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स प्लस एक्स 2x, 180 में से 70 आपने माइनस किया, 2x इज इक्वल टू 110, और x आपने निकाला 110 डिवाइडेड बाई 2 55। तो आपको 55, ये दोनों 55 आ गए। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि आपको एक्सटीरियर एंगल ए फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल ए इज नथिंग बट बी और सी का सम है, एंगल बी प्लस सी। बी इज इक्वल टू 70, सी इज इक्वल टू 55, दैट इज इक्वल टू 125 डिग्री आपका एक्सटीरियर एंगल है। और डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो, 180 में से 55 माइनस किया, ये आपको एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये एक्सटीरियर एंगल में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है, लेकिन तो आप लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया होगा। आपको एक्सटीरियर एंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, आइसोस्केलेस याद रखना है, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो उनके सामने जो एंगल हैं वो भी इक्वल आएंगे। फिर उसको कैसे कैलकुलेट करना है आप लोगों को ये बता दिया। देखो अभी इसमें जैसे आपको ये दिया हुआ है, ये x है, सेवेंटी 60, आपको ये y दिया। आपको x और y दोनों ढूंढने हैं। सबसे पहले आता है y ढूंढना है। y है एक्सटीरियर एंगल, और y एक्सटीरियर है, x एक्सटीरियर ही वर्टिकल अपोजिट है, ये इसके इक्वल है। तो आपको अगर y ढूंढना है तो y इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, और दैट इज उसके अपोजिट में 70 और 60 आ रहे हैं। तो y का वैल्यू है 130, y आ गया। लेकिन आपको पता है x और y का जो सम है 180 है, लीनियर पे स्ट्रेट लाइन। देखो ये स्ट्रेट लाइन आ रही, लीनियर पेयर। आपको अगर x अब फाइंड करना है
तो y में आपने 130 डिग्री पुट किया 180, तो x इज 180 माइनस 130, तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो x और y आपके दोनों ही कैलकुलेट हो गए, ठीक है। अब आपको मैं ये जो टेक्स्ट बुक से ये एक्सरसाइज आपकी 6.1 2 3 पूरी कंप्लीट हो गई हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप टेक्स्ट बुक से ये 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करो। अभी तो आज जो मैंने बताया वो 6.2 का कंसेप्ट बताया, 6.1 2 3 टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी बुक है, तो उसमें 6 चैप्टर का 6.1 2 3 आज की एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड थी। अब ये इसकी पूरी प्रैक्टिस करो, और उसके ऊपर जो भी क्वेरीज आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, वो मेरे से डिस्कस करो। फिर मैं वर्कशीट दूँ तो उसमें इसी के टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको प्रैक्टिस करना। चलो बाय बच्चों, सी यू।